न्यू ब्लॉग के साथ नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसा राज बताएंगे राजस्थान का, रेगिस्तान का, शायद ही आपको किसी ने बताया नहीं होगा। आज इस रेगिस्तान के जो तक आप नज़र लगा सकते हो, कुछ भी दिखना असंभव है क्योंकि यहाँ पर कोई घर भी नहीं है। आप देख ही सकते हो, चारों ओर से ही बड़े बड़े दड़े हैं और यहाँ कोई जानवर भी नहीं रहते हैं। जानवर ऐसे रहते हैं जो मौत के मुंह में हमें डाल सकते हैं मुसीबत में। ऐसा रेगिस्तान आज हम बताएंगे इस रेगिस्तान के बारे में। आप कभी ऐसे रेगिस्तान में घूमने के लिए आते हो तो वो संभल के आना, क्योंकि इस रेगिस्तान में दूरों दूरों तक हर चीज़ की कमी है। यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसे हम अपने जीवन में उपयोग ले सकते हैं, या फिर कोई घूमने आते हो तो उसको अपने देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े दड़े हैं, ये देख ही सकते हो। मारवाड़ी भाषा में बड़े बड़े धूड़ के ये टिल्ले हैं, देख ही सकते हो आप। यहाँ कोई घर नहीं है, दूरों दूरों तक देख ही सकते हो। आज हम इस रेगिस्तान के बारे में बताएंगे आपको विस्तार से। आप कभी ऐसे रेगिस्तान में आते हो तो ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे अपनी जान बचा सकते हो आसानी से। यहाँ पर ज़्यादा टाइम गर्मी के मौसम में तो कभी भी मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जिससे कि इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है जिससे कि आग की तरह। तो आप गलती से ऐसे रेगिस्तान में कभी भूल कर भी मत आना, क्योंकि यहाँ पर आग की तरह गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा हवा चलती है, गर्म हवा चलती है यहाँ पर, जिससे आसानी से अपने चेहरे की त्वचा बढ़ सकती है। तो कभी आप गलती से भी ऐसे रेगिस्तान में मत आना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। यहाँ पर दूरों दूरों तक कोई पानी की सुविधा नहीं है, दूरों दूरों तक कोई घर नहीं है, दूरों दूरों तक कोई साधन भी नहीं है जिससे हम जा सकते हैं शहर, या कोई आसानी से कोई दूसरे जहाँ घर के पास। यहाँ शायद ही आपको चलना ही पड़ेगा, और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है ऐसी जैसे कि हम आसानी से चल सके, क्योंकि हमें ये पैदल चल कर ही रेगिस्तान पार करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, अगर आपको ठिस लग जाती है तो ऐसे कोई पेड़ दिखेगा आपको, कोई फोग है, इसका राजस्थानी भाषा में इसे फोग बोलते हैं, जिससे हम आसानी से अपनी भूख मिटा सकते हैं, थोड़ी बहुत प्यास भी मिटा सकते हैं। तो आप ज़रूर, अगर आपको राजस्थान में प्यास लग जाती है ऐसे, तो आप ज़रूर इसको उपयोग में लीजिए, क्योंकि इससे हम भूख और तिस दोनों मिटा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई पानी, दूरों दूरों तक कोई पानी नहीं है। आप वीडियो में देख ही सकते हो, जहाँ नज़र घुमाते हैं वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है। यहाँ पर दूरों दूरों तक कोई घर नहीं है। तो आप कभी ऐसे रेगिस्तान में आते हो घूमने के लिए, या फिर ऐसे ही कोई रेगिस्तान में गलती से ही फंस जाते हो, तो कैसे अपनी जान बचा सकते हो, तो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहले से ऐसे रेगिस्तान में आते हो तो जानवर ऐसे इस रेगिस्तान में रहते हैं, ऐसे दड़ों के पीछे, जो कभी भी अपने ऊपर हमला कर सकते हैं। आप ऐसे रेगिस्तान में अगर आ जाते हो गलती से, तो अपना पैर या अपना हर कदम संभल के चलना पड़ेगा। जल्दी आप ऐसे कीजिए, ऐसे रेगिस्तान को पैदल चलकर पार कीजिए, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो सकते हो। जोखिम भरा काम होगा ऐसे रेगिस्तान में अगर आप आते हो, तो आप जल्दी चल के ऐसे रेगिस्तान को पार कीजिए। ये राजस्थान का वो रेगिस्तान है जिस पर आज तक बहुत ही कम लोग आते हैं। मैंने सोचा आज वीडियो बना लेता हूँ, यहाँ इधर आ रखा था तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेता हूँ ऐसे रेगिस्तान का। आप लोग भी बताना कि आपको ये रेगिस्तान कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, तब आपको बुरा ही लगेगा आपको। तो आप ऐसे रेगिस्तान में आते हो तो हर चीज़, हर कदम संभल कर चलना होगा आपको। पहले सर्वप्रथम तो ऐसे रेगिस्तान में फंस जाते हो तो आपको कहीं कोई किसी की मदद मांगनी होगी, जैसे कि हम आसानी से ऐसे रेगिस्तान को पार कर सके। क्योंकि इस रेगिस्तान में दूरों दूरों तक कोई घर नहीं है, दूरों दूरों तक कोई पानी की सुविधा नहीं है, दूरों दूरों तक कोई भोजन भी नहीं है। तो आप आसानी से ऐसे रेगिस्तान को पार करने के लिए किसी की मदद लीजिए, या फिर पैदल चलकर खुद पार कीजिए ऐसे रेगिस्तान को, तब जाके आप ऐसे रेगिस्तान को पार कर सकते हो। हर मुसीबत आ सकती है कभी भी, हर कदम अपना संभल कर डालिए, हर कदम पर
मुसीबत है ऐसे रेगिस्तान में, क्योंकि ऐसे रेगिस्तान में छोटे छोटे ऐसे जानवर रहते हैं जो कभी भी अपने ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे रेगिस्तान में आते हो तो 100 बार सोच कर ही आना। अगर कोई आते हो भाई तो अपने हर कदम संभल कर चलना चाहिए। मैंने बताया ही था, भूख के लिए ऐसे कोई फोगड़ा मिलेगा आपको तो जिससे हम खाकर आसानी से अपनी भूख मिटा सकते हैं। कभी भी आप आते हो यहाँ, क्योंकि ऐसे रात में तो ऐसे जानवर रहते हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं अपने ऊपर। यहाँ पर कालिंदर, कोबरा, ऐसे स्नेक रहते हैं जो जहरीले सांप होते हैं। इनसे रात को बच कर ही चलना पड़ेगा आपको। ऐसे कभी रात में आ जाते हो तो अपने पास टॉर्च ज़रूर होनी चाहिए और अपने हर कदम या किसी के साथ आना चाहिए। 1-2 बंदे साथ हो तो ऑफकोर्स हम ऐसे रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। इस रेगिस्तान में दूरों तक कोई गाड़ी नहीं है, दूरों तक कोई घर नहीं है। ऐसे रेगिस्तान में कभी आते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि इस रेगिस्तान को पैदल चलकर पार कीजिए, ताकि मुसीबत का सामना हम टाल सके। अगर कभी भी आते हो तो अपना साथ में भोजन, खाना, पानी साथ में लेकर ही आना, क्योंकि ऐसे रेगिस्तान में दूरों तक कोई पानी नहीं है, दूरों तक कोई भोजन नहीं है, दूरों तक कोई घर नहीं है, दूरों तक कोई गाड़ी नहीं है, दूरों तक कोई साधन नहीं है। तो ऐसे रेगिस्तान में कभी भी आप फंस जाते हो या गलती से भी आ जाते हो तो हर मुसीबत का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रेगिस्तान में कोई सुविधा नहीं है। असुविधा वाला क्षेत्र है ये रेगिस्तान राजस्थान का। तो आप ज़रूर आइए, ऐसे बड़े धूड़ के टीले देखिए, बट ऐसे रेगिस्तान में आने के बाद आप सोचना कि ऐसे भी हमारे भारत में ऐसी भी जगह हैं जहाँ दूरों तक कोई जगह घर भी नहीं है। तो आप ज़रूर आइए, बट अपने ग्रुप के साथ आइए ऐसे रेगिस्तान में घूमने के लिए। बट आप 100 बार सोच कर ही आइए, अपने साथ गाड़ी लेकर आइए, उसमें तेल और फ्यूल दोनों भरा के आइए, साथ में लेकर ही आइए, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। दूरों तक यहाँ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, डीजल कहाँ से डलाओगे। तो सब कुछ अपने साथ ही लेकर आइए। गलती से भी ऐसे रेगिस्तान में आते हो तो ये एरिया जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर के बीच वाला एरिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूड़ के ये टीले हैं, कम से कम 10 या 12 कोस दूर यहाँ घर है। तो आप सोच समझ कर ऐसे क्षेत्र में आइए। कभी आते हो तो अपने साथ अपना, मैंने बोला था पहले वीडियो में, अपने साथ कुछ लेकर ही आइए, जिससे पानी, जैसे कि खाना, 2-3 दिन का भोजन साथ में लेकर आइए, क्योंकि ऐसे रेगिस्तान में ऐसे मुसीबत का सामना कर सकते हो जिससे यहाँ कोई रहते नहीं है। अगर आते भी हो तो बरसात के मौसम में आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ ज़मीन किसान भाई बाते हैं मशीनों के माध्यम से। जहाँ यहाँ फसल होती है तभी यहाँ किसान रहते हैं बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में आप ज़रूर आइए, लेकिन गर्मी के मौसम में कभी भी ऐसे रेगिस्तान में मत आइए, क्योंकि यहाँ धूप पड़ती है, आपको जगह पर मुसीबत